दोस्तों 13 मई 2024 को है वैशाख महीने की षष्ठी। और दोस्तों वैशाख महीने की जो षष्ठी होती है इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। इसीलिए दोस्तों आप लोगों को इस वैशाख महीने की षष्ठी को अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि इस बार की जो वैशाख महीने की षष्ठी पड़ रही है ये सोमवार के दिन ही पड़ रही है। अब आप लोग खुद समझें कि सोमवार के दिन वैसे भी भगवान शिव जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है, और जो वैशाख मास षष्ठी का दिन होता यह दिन भी भगवान शिव जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। और ये दोनों ही दिन एक ही दिन पड़ रहे हैं, मतलब इस बार की जो बड़ा सोमवार है वह भी विशेष रूप से वैशाख महीने के बड़े सोमवार के दिन ही पड़ रही है, जो कि वैशाख महीने के पढ़ने वाले बड़े सोमवार के कुछ दिन पहले ही बता रहे हैं, ताकि आप लोग इन उपाय को अच्छे से सुन लो, समझ लो और इन उपाय को करो, और आप इन उपाय का फल भी जरूर ले लो। ठीक, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं, जो कि आपको इस वैशाख महीने बड़े सोमवार के दिन करना है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आखिर इस उपाय को करना किसको है, किस समय करना है, कैसे करना है और उपाय को करने की विधि क्या है। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, यहां पर यह वाला जो उपाय है यह किसको करना है। तो देखो यह वाला जो उपाय है यह घर में सभी सदस्यों को करने की जरूरत नहीं है। घर में से अगर कोई एक बड़ा या मुख्य सदस्य भी इस उपाय को करेगा तो उसके परिवार की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, या सुख तो उसके घर में सुख और शांति भी बनी रहेगी, और जो भी मनोकामना होगी वह तो पूर्ण होगी ही होगी। और अगर चाहे तो भाई घर लोग यह 5 कनेर के फूल वाला उपाय कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं इस उपाय को करने का समय, कि आप लोग यहां पर जान लो कि इस उपाय को करने का जो समय है वह मुख्य रूप से सुबह का समय और शाम का समय भी आप चाहें तो इस उपाय को कर सकते हैं। आपको जब समय मिल जाए तब आप इस उपाय को करना। तो चलिए दोस्तों अब समझते हैं कि इस उपाय को करने का विधि है और उपाय की सामग्री क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले चीज दोस्तों हम आपके यहां पर बता दें कि इस उपाय का नाम है 5 कनेर के फूल वाला उपाय। तो दोस्तों आपको इस उपाय के लिए 5 कनेर के फूल लाना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज यहां पर आपको 9 कनेर के फूल लेने पड़ेंगे। जब आप फूल ले लिया तब आप इस उपाय को कीजिए। उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखना। शाम के समय आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है। अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनो। देखो वैशाख महीने के बड़े सोमवार के दिन जिस भी समय आप इस उपाय को कर रहे हो, सुबह के समय चाहे शाम के समय, अपने उपाय की सामग्री को तैयार करके आप निकल जाना। अपने घर के पास में जो शिव मंदिर हो, जहां पर शिवालय हो, शिवलिंग विराजित हो, वहां पर पहुंच जाना। क्या क्या लेकर पहुंचना, 5 कनेर के फूल लिए हैं, और जो है एक गोल बाती का घी का दीपक है ना, यह विशेष रूप से उपाय की सामग्री है। इसके अलावा पूजन सामग्री एक लौटा जल वगैरह वह आप अलग से लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सबसे पहले आप जैसे ही भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचेंगे तो सबसे से की सामग्री को निकाल लेना। इसी तरीके से शाम के समय भी करना। शाम के समय सीधा उपाय मत करने लग जाना, पहले भगवान के दर्शन करना, उसके बाद में शिवलिंग के पास में बैठ जाना। और कोई अगर पूजन सामग्री को चढ़ाने के लिए लाए हुए हो तो पहले पूजन सामग्री कर लेना, चढ़ा देना, उसके बाद अपना उपाय करना शुरू करना। ठीक है, शिवलिंग के पास में बैठ जाना, बैठने के बाद अपनी उपाय की सामग्री निकाल लो। सबसे पहला काम अभी आपका क्या रहेगा कि आपको सबसे पहले अपने वह जो गोलबाती का घी का दीपक है उसको जला ले हैं। इस दीपक को जलाने के लिए आप किसी और की माचिस नहीं लोगे, आप अपने ही घर से अपनी माचिस लेकर आओगे। घर पर भूल कर मत आना, ये बात हम आपको याद दिलाते हैं, कहीं सारे लोग भूल जाते हैं। तो अपने घर से अपनी माचिस लेकर जाना और अपनी माचिस से इस दीपक को जलाना, क्योंकि अगर आपने किसी और की माचिस ली तो इस उपाय का फल उसको मिल जाएगा। तो इसीलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखना, अपने की तरफ रखना, इस बात का आप लोग थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना है। तो जो 5 कनेर के फूल हैं वह हमें एक एक करके भगवान शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ाते जाएंगे। बाद में भले ही वह शिवलिंग से जलाधारी पर गिर जाए, पर हमें अपने हाथों से शिवलिंग पर ही चढ़ाना है। चढ़ने के बाद भले ही फिर वह नीचे गिर जाए, मतलब जलाधारी पर गिर जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे ही आप लोग अपने 5 फूल चढ़ी डीढ़ा देते हो, उसके बाद पहले आप लोग अपना दीपक रखो। ठीक है, शिवलिंग के पास में चाहो तो आरती उतार सकते हो,
अन्यथा बिना उतारे भी आप लोग शिवलिंग के पास में कहीं पर भी इस दीपक को रख सकते हो। ज्यादा पास में मत रखना, भगवान शिव जी को आंच ना लगे। उसके बाद भगवान से प्रार्थना करना, अपनी वह मनोकामना बोलना जिस मनोकामना के लिए आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हो। विशेष रूप से पहले दिन मनोकामना बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मनोकामना बोलकर भगवान आप एक बार जरूर आजमाएं। सोमवार का दिन शिव भक्तों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते। इस सोमवार के दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष से आप अपना कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं लगातार बनी हुई हैं, व्यापार आपका अच्छे से नहीं चल रहा है, नौकरी में कोई ना कोई समस्या बनी रहती है, घर में नकारात्मक ऊर्जा बने रहने के कारण आपस में आए दिन लड़ाई झगड़ा होता रहता है। अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की समस्या चल रही है तो आपको वैशाख सोमवार के दिन 108 चावल के दाने से ऐसा विशेष उपाय करना है जिससे आपकी सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे और अच्छे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब विशेष उपायों के बारे में जान गए जो आप जीवन में धन प्राप्ति के लिए होंगे, जो आपकी बीमारी को, आपके रोग को समाप्त करने के लिए होंगे, जो आपके जीवन में चल रही दरिद्रता को वह आपको सिर्फ और सिर्फ सोमवार के दिन ही करना है। सोमवार के दिन जो भी व्यक्ति इन उपायों में से कोई भी एक उपाय को कर लेता है तो उसके जीवन में आ रही सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं तथा महादेव और माता की कृपा से उसके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है और उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले एक लोटा जल, तांबे के पात्र में आपको अपने किचन से एक लोटा जल ले लेना है। इसी के साथ आपको 2-3 और सामग्री आपको लेना है। कुछ हरे साबुत मूंग का दाने ले लेना है, एक बेलपत्र ले लेनी है और आपको एक चावल का दाना ले लेना है। चावल के दाने टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर हम लोग कोई भी सामग्री खंडित समर्पित नहीं करते हैं। और अगर चाहिए, देखिए, अब यह सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को अगर आप शाम को प्रदोष काल के समय में करेंगे तो आपके लिए सबसे अधिक लाभकारी होगा, क्योंकि सोमवार की शाम के समय साक्षात महादेव शिवलिंग में विराजमान होते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे शिवालय होते हैं जिनमें शाम के समय में जल समर्पित करने नहीं दिया जाता है, तो ऐसे में लोग करते जाइए। आप सबसे पहले हरे मूंग के दाने को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और श्री शिवे नमोस्तुभयम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। इसके बाद आप जो 5 बेलपत्र लेकर आए हैं को भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और श्री मंत्र का स्मरण कर लीजिए। जब आप चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे तो आपके जीवन में धन से संबंधित जो भी समस्या चल रही है उसको दूर करने की आप भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर लेंगे। जब आप मूंग का दाना शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे तो आपके व्यापार में जो समस्या चल रही है उसको समाप्त करने की आप भगवान भोले से प्रार्थना कर लेंगे। और जब आप बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे तो आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उसके लिए आप भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर लेंगे। इन तीनों में से जो भोलेनाथ के नाम का स्मरण करते जाइए। जल समर्पित करने के बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उसको थोड़ा सा अपने हाथ में लेकर अपने शरीर के ऊपर छिड़काव कर लीजिए। इसके बाद वहीं शिवलिंग के सामने थोड़ी देर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभयम मंत्र का कम से कम 11 बार या 108 बार जाप करिए हुए। फिर उसके बाद वापस अपने घर आ जाइए। सोमवार के दिन भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए जो भी व्यक्ति इन 3 सामग्रियों को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है तो उसे भोले बाबा बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं
और उसकी सारी मनोकामनाएं को परिपूर्ण कर देते हैं। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को एक छोटी सी कटोरी ले लेनी है। अब यह सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। देखिए, यह उपाय भी आपको सोमवार के ही दिन करना, और सुबह करना चाहे तो सुबह ले, या फिर शाम को करना चाहे तो शाम को कर ले। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप यह जो शहद लेकर आए हैं, इसको अपने दाहिने की अनामिका उंगली में लगाइए, और इससे आप शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी वाला स्थान जो होता है, वहां पर आपको ओम बना देना है और कूंके सवार महादेव के नाम का स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद आप जो खाली पात्र लेकर आए हैं, उसको जलाधारी के नीचे ले लीजिए और महादेव से प्रार्थना कर लीजिए कि इस जल को औषधि स्वरूप बना दीजिए। और साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ से आपको प्रार्थना कर लेनी है कि मेरे शरीर में जो बीमारी है या फिर मेरे घर के सदस्य में जो बीमारी हो गई, उसको समाप्त करने की कृपा करें। फिर यह जल लेकर आपको अपने घर आ जाना है और घर में उस बीमार व्यक्ति को इस जल का आचमन कर लेना है, कुंकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए तथा अपनी बीमारी को दूर करने की प्रार्थना करते हुए। अगर आपको बीमारी है तो आप इस जल का आचमन कर लीजिए, और अगर घर के किसी सदस्य को है तो लौटा जल तांबे के पात्र में, चाहे तो उसमें डालकर या फिर स्टील के पात्र में लेना चाहते हैं तो उसमें ले लीजिए। और फिर इसी के साथ आपको लेना है थोड़ा सा गाय का घी। देखिए, देसी गाय का अगर घी मिल जाता है तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा, नहीं तो फिर आप गाय के घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ यह 2 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। यह उपाय आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर ले, शाम को करना चाहे तो शाम को कर ले। पूरे दिन में भी समय आप इस सुंदर से उपाय को कर सकते हैं। देखिए, आप सबसे पहले शिवालय पहुंचने के बाद आप यह जो घी लेकर आए हैं, इस घी को शिव में जो माता है तथा लगातार श्री मंत्र का स्मरण करते जाना है। इसके बाद आपको फिर से थोड़ा सा घी निकाल लेना है। आपने इस स्थान पर लेपन तो कर लिया पूरे घी का, लेकिन थोड़ा सा घी आपको फिर से वापस रख लेना है। और अब आप जो लौटा जल लेकर आए हैं, उसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए तथा लगातार श्री शिवाय नमस्तुभयम मंत्र का स्मरण करते जाइए। देखिए, जल समर्पित करने के बाद आपने यह जो घी लिया है, इसको लेकर अपने घर पहुंच जाइए। आपके घर का जो मुख्य द्वार है, आपको इस घी को छिड़क देना है। अनामिका उंगली से आपने को बढ़ाना चाहते हैं, धन धान्य को बढ़ाना चाहते हैं, कष्ट क्लेश समस्याओं को समाप्त करना चाहते हैं, तो आप अपनी इसी अनामिका उंगली से एक टीकी लगाइए अपने दरवाजे के ऊपर वाली दीवार में, और फिर चंद्रामौली महादेव के नाम का स्मरण कर लीजिए। और अगर आप अपने कर्ज को समाप्त करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं, तो आपको अपनी उंगली से फिर से बिंदी लगा देनी है और आर मुक्तेश्वर महादेव के नाम का स्मरण कर लेना है। इस सोमवार के दिन माता पार्वती को प्रसन्न करके भगवान भोलेनाथ से अपनी मनोकामना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन हासिल के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की हासिल होती है।